हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक क्लास कल पढ़ चुके हैं एसएसटी की। आज हमारी ये सेकंड क्लास होने वाली है। ठीक, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? भारत का भौगोलिक विस्तार। तो ये हमारा टारगेट बैच चल रहा है 2026 के लिए। आप लोग बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते चलिएगा। चैप्टर 1 डाल लीजिएगा स्टेट स्पेशल के नाम से, उसमें पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत के बारे में पढ़ेंगे। हम आप लोग को कल ही बता दिए थे भारत के बारे में कि भारत में कितने राज्य हैं और भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे ध्यान दीजिए, ये हमारे सामने आ गया भारत का मैप। सबसे पहले आप लोग भारत का मैप बना लीजिए। वीडियो को रोककर सबसे पहले भारत का मैप बनाइए। सबसे पहले क्या बनाएंगे? भारत का मैप बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बनाइए भारत का मैप। उसके बाद आपको लोग को बोले थे कि आप लोग स्टेट को याद कर लीजिए। सभी स्टेट आप लोग को भारत के पता होने चाहिए, क्योंकि मैप में जब तक स्टेट नहीं याद होगा तो कैसे भरोगे? बिना स्टेट याद किए नहीं भर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग याद किए होंगे। और मैप जरूर से जरूर सभी स्टेट्स को याद कर लीजिए, कहाँ पर कौन सा राज्य है, कहाँ पर कौन सा राज्य है, इतना याद कर लीजिए। बाकी उसके बाद मैं तो बताता ही रहूँगा। ठीक, ध्यान दीजिए। तो इस सबसे पहले आप भारत का मैप बना लिए। ठीक, ये बीच वाला मत बनाइएगा, ये बीच वाला ये मत बनाइएगा, केवल साइड साइड का बना लीजिए, बस किनारे किनारे का। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, सोच रहे होंगे, ठीक आप लोग बना लिए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखना क्या है? मैप बना लिए। ठीक, उसके बाद अब लिखना क्या है ये समझिए ध्यान से। ठीक, मैप बना चुके हैं, अब लिखना जो है उसको ध्यान समझिए। सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में जान चुके थे। ठीक, कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है चाइना। यहाँ पर क्या है? चाइना, चीन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पाकिस्तान है। ठीक, एक बार रिवीजन करवा देती हैं। पाकिस्तान हो गया। और इधर हमारा हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, उसको हम BOB बोल सकते हैं। ठीक, और इधर साइड में क्या है? अरब सागर है। और यहाँ पर क्या है? हमारा हिंद महासागर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आगे होंगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब पढ़ चुके थे। और यहीं पर एक देश हमारा है श्रीलंका। यहीं पर हमारा कौन सा देश है? श्रीलंका। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक, तो भारत का मैप बनाने के बाद साथ ही साथ लिखते रहिए। सबसे पहले लिखेंगे क्या? कि ये, ठीक, कल आप लोग को दिशा के बारे में बताए थे ना, कि ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट और ये ऊपर नॉर्थ और ये क्या हो जाएगा? साउथ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा ऐसे ताकि याद रहे। अब समझिए ध्यान से। तो हम लोग यहाँ नॉर्थ से साउथ की दूरी देखते हैं। नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है? नॉर्थ से साउथ की दूरी है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? ये हमारी नॉर्थ से साउथ में लोग उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी है 3214, 3214 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इधर ईस्ट हो गया और इधर क्या होगा? वेस्ट, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम तक की दूरी है कितना? 2933। इसको लिख लीजिएगा आप पेन से, 2933 किलोमीटर। दो चीज़ नोट करिए फटाक से। ठीक, इधर कहाँ से कहाँ तक है? इधर गुजरात से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया और इधर लद्दाख से लेकर और इधर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु या कन्याकुमारी तक। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इरेज करने, वीडियो रोक लीजिए करिए, उसके बाद लिख लिया करिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, नॉर्थ से साउथ की दूरी 3214 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट की दूरी कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। ये भारत का लंबाई हो गई। ठीक, भारत की। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए ध्यान से। ठीक, अब हम लोग दूरस्थ बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसी में। ठीक, उतना लिखने के बाद अब समझिएगा ध्यान से क्या लिखना है। ठीक, ध्यान से देखिए, ये हमारा जो पूर्वी बिंदु है, इस बिंदु का नाम है किबिथु। इस बिंदु का नाम है किबिथु। आप लोग, हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख लीजिएगा। इसका नाम है किबिथु। पूरब के बिंदु का सबसे दूरस्थ बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? किबिथु। ठीक, अभी हम बाद में फिर से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पूरब का हो गया। और पश्चिम का जो कि गुजरात में है, सबसे दूरस्थ बिंदु का नाम है गुहार मोती। सबसे दूरस्थ बिंदु का क्या नाम है? गुहार मोती। ध्यान दीजिएगा इसको, गुहार
मोती, ये हो जाएगा पश्चिम की सबसे दूरस्थ बिंदु पश्चिम का हो जाएगा गुहार मोती। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद उत्तर का देखते, ये हो गया पश्चिम का और ये हो गया पूर्व का, सबसे दूरस्थ बिंदु है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और इधर नॉर्थ का, यहाँ पर जो लद्दाख में है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, इसको क्या बोलते हैं इंदिरा कॉल, इंग्लिश में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक, समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ पर देखिए कन्याकुमारी पर, ठीक यहाँ पर जो है, ठीक सबसे दूरस्थ बिंदु उसको बोलते हैं कन्याकुमारी, क्या बोलते हैं कन्याकुमारी, तो इसको लिख लीजिएगा कन्याकुमारी। ठीक, तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। 4 पॉइंट यहाँ से याद हुए। ठीक, तो वीडियो रोक कर और लिख लीजिए, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट ध्यान दीजिए अगला पॉइंट क्या है अब। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो चारों दिशाओं के बारे में पता चल गया हमें। ठीक, और इतना हम लोग जान लिए। ठीक, उसके बाद, ठीक ध्यान समझिएगा, उसके बाद क्या है, ये तो हम लोग यहाँ पर साउथ में देख लिए ना, यहाँ पर साउथ में देख लिए कन्याकुमारी दूरस्थ बिंदु, लेकिन इससे भी दूर है। इससे भी दूर का मतलब क्या है जानते हो, यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, यहाँ पर क्या है कुछ द्वीप हैं, उससे भी दूर। उसमें सबसे दूरस्थ बिंदु जो है वो ग्रेट निकोबार पर, ठीक सबसे दूरस्थ बिंदु कहाँ पर, ग्रेट निकोबार पर। ठीक, ग्रेट निकोबार हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक, ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, सबसे दूर, साउथ का सबसे दूर बिंदु क्या है इंदिरा पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, इधर कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक, सबसे दूरस्थ बिंदु में क्या हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा कॉल। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे साउथ वाला, और यहाँ पर कन्याकुमारी है इधर बता ही दिए, और यहाँ पर किबिथु है, और यहाँ पर क्या है गुहार मोती है, और सबसे ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो लद्दाख में है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, और ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा, लिख लिए होंगे। आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब ध्यान से समझिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको समझिएगा ध्यान से। ठीक, भारत के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हेडिंग बना लीजिएगा भारत का भौगोलिक विस्तार। क्या पढ़ेंगे, भारत का भौगोलिक विस्तार। चलिए पॉइंट बनाइए और उसके बाद लिखिए अब ध्यान से। ठीक, हेडिंग तो बना लिए, अब उस पर स्टार मार्क बना के लिखिए। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखवाएंगे, बहुत मतलब एक्सप्लेन में नहीं लिखवाएंगे, समझाते चलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखवाते चलेंगे। तो ध्यान समझिएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो पहली हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर ऐसे स्टार मार्क बना के लिखिएगा भारत का दक्षिण बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु। यहाँ पर लिखिए भारत का, ठीक हम बोल रहे हैं आप लोग लिखते रहिए, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु। ठीक, यहाँ पर तीर बना के लिख लीजिएगा कन्याकुमारी। क्या लिखेंगे, कन्याकुमारी। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिएगा कन्याकुमारी। अब सुनो ध्यान से। ठीक, ये कन्याकुमारी है कहाँ, ये है तमिलनाडु में। ठीक, ऐसे लिखते रहिए आप लोग। ठीक, कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में है। उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए। ठीक, इसके बाद ये दूसरा, ये सब पहला पॉइंट हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, फिर स्टार मार्क लगा के लिखिए। आप लोग सीधा सीधे लिखते रहिएगा बस। भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु, क्या लिखेंगे, भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु, मतलब सबसे दूर, भारत का सबसे दूरस्थ बिंदु या दूर बिंदु। ठीक, इसी तीर के आगे लिखिएगा, इसमें जगह नहीं हो वहाँ पर लिख लीजिएगा जो बोल रहे हैं। क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। अभी बताए थे ना जो ग्रेट निकोबार पर है, इंदिरा पॉइंट, ये हो जाएगा सबसे दूरस्थ बिंदु। ठीक, जो कि है कहाँ, ग्रेट निकोबार में, ये बता चुके हैं कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब अगली हेडिंग बनाइएगा भूगोल। क्या हेडिंग बनाएंगे, भूगोल। अगली हेडिंग बनाइए यहाँ पर बीचों बीच भूगोल। ठीक, ये क्या हो जाएगी अगली हेडिंग हमारी, ये हो गई भूगोल। ठीक, अब इसमें लिखना है हम लोग को। ठीक, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। और भूगोल में हम लोग 2 भूगोल पढ़ते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जियोग्राफी इंग्लिश में जिसको लिखना हो लिख लेना। जियोग्राफी में 2 जियोग्राफी पढ़ते हैं, एक भारतीय भूगोल, ठीक,
लिख लेना इंडियन जियोग्राफी, ठीक है, भारत का भूगोल बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडियन जियोग्राफी। तो एक हो गया इंडियन जियोग्राफी और दूसरा हो जाएगा वर्ल्ड जियोग्राफी, मतलब संसार के बारे में, ठीक, वर्ल्ड जियोग्राफी। ये हो गया। हिंदी में लिखना है तो इसको लिखना, ठीक, भारत का भूगोल, इसको लिखना विश्व का भूगोल, मतलब भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, दो भूगोल पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन क्लास 10 में आप हो और आप लोगों को केवल हमें पढ़ना है, ये हम लोगों को केवल क्या पढ़ना है, भारत का भूगोल, ठीक, विश्व के बारे में नहीं जानना है। आगे पढ़ोगे तब मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ो ध्यान से। अब यहाँ पर हेडिंग बनाइएगा ध्यान से। क्या बनाएंगे हेडिंग? भारत का परिचय। हेडिंग बनाइए भारत का परिचय, भारत का परिचय, ठीक, ये हमारी हेडिंग बनेगी। अगली हेडिंग हो जाएगी भारत का परिचय, ठीक। अब केवल बस तीर बना के ऐसे लिखते रहिए बस, ठीक। केवल क्या करेंगे, तीर बना के ऐसे ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक। हम हाथे बना दिए, तुम लोग जो भी बना पाओ बना लेना। और उसमें लिखना है यहाँ पर भारत, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत, भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वीडियो को रोक लिया करिए, आराम से लिखकर फिर आगे बढ़ा करिए, यही तो फ़ायदा होता है। आप जितनी बार छूट जाए फिर से पीछे करके लिख लो आराम से, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, ध्यान समझिएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पर मिलेगा हम लोग को, ठीक। जो सेकंड पॉइंट बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्या लिखेंगे, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक, लिख लीजिएगा, हम इतने लिख दिए हैं, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद ध्यान समझिएगा, एशिया महाद्वीप में तो है, लेकिन एशिया महाद्वीप में किस तरफ है, ठीक, ऐसे तीर बना के लिखिएगा। एशिया महाद्वीप के साउथ में स्थित है, ठीक। अभी बताते हैं कैसे। साउथ में मतलब दक्षिण में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब समझिए ध्यान से, मान लीजिए, ठीक, ध्यान समझिए, मान लीजिए हमारा क्या है, गोलार्ध, ठीक। ये क्या बन गया, गोलार्ध। लाइए हम गोला बना देते हैं आप लोग के लिए, सिंपल सा क्या बनाते हैं, गोला, ठीक। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया गोला, ठीक। यही है डिजिटल का फ़ायदा, ध्यान समझिए, ठीक। ये हो गया गोला। अब समझिए, ये हमारा हो गया गोलार्ध है। ये क्या हो गया, गोलार्ध है। अब गोलार्ध में समझिए ध्यान से, ठीक, ये हो गया गोलार्ध है। अब देखते हैं यहाँ पर कोई लाइन वाला अगर ऑप्शन हो तो ले लेते हैं, ऐसा कुछ तो हमें लग नहीं रहा है, ठीक। चलो ठीक है, ये मान लिए हमारा गोलार्ध हो गया, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखिए, ठीक, इसको दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में, दो भाग में, ऐसे लिख लीजिएगा, ये दो भाग में बांट लीजिए, जैसे बना रहे हो वैसे बनाइएगा। अब समझिए ध्यान से, ठीक। तो ऊपर वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, इसको लिखना उत्तरी गोलार्ध है, ठीक। नॉर्थ गोलार्ध बोलते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलोगे, उत्तरी गोलार्ध है, ठीक। गोलार्ध अभी लिखे थे ना, तो लिख लें इसको उत्तरी गोलार्ध, ठीक। समझ में आ गया। और ये जो नीचे है इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है ना, बस वही समझो। ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। ये क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब आगे ध्यान दो, ठीक। हम क्या बताए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। तो ऊपर वाला हमारा उत्तरी हो गया। अब यहाँ पर भारत कहाँ है, ठीक, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर भारत हमारा कहाँ है, यहाँ पर भारत जो है स्थित है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक। देखो मार्क बना देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये, ठीक। उसके बाद यहाँ से ऐसे बना के इधर ये कर देते हैं, ये हो गया भारत, ठीक। तो हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक। यही ये एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक। और यहीं पर ये जो है ये हमारा 0 डिग्री होता है, ठीक। जो रेखा होती है 0 डिग्री होती है, तो इससे मतलब नहीं, केवल बस इतना समझिए। तो भारत यहाँ पर स्थित है, ठीक। तो भारत यहाँ कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। अब ये तो हो गया, लेकिन एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है ये समझिए गए। एशिया महाद्वीप में ये हमारा स्थित है साउथ में,
एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित मिलेगा हमें? साउथ में मिलेगा, ठीक, मतलब दक्षिण में, ठीक। तो इतनी जानकारी उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब आप लोग और आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर और ढेर सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताएं, क्योंकि आपको केवल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना, एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक। तो ऐसा बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर उत्तरी गोलार्ध, भारत यहीं पर स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। इसको समझिएगा ध्यान से, ठीक। अब आगे ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक। अगला पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया हो ना। अब अगली हेडिंग बनाना, ठीक, स्टार मार्क लिखना, जैसे हम लिख रहे हैं स्टार मार्क में, ठीक, स्टार मार्क में लिखना, ठीक। जो बोल रहे हैं भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32, लिख देते हैं इसको, ध्यान समझिए, ठीक। 3287 ठीक, किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर, पता होगा आप लोग को, स्क्वायर लगा लीजिएगा, ठीक। मतलब क्या है, देखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है क्या? भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्या है? क्षेत्रफल। पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड लिखिएगा, पूरे विश्व का, ठीक, किसका? विश्व का, विश्व का कितना परसेंट है? 2.4% है। विश्व का कितना परसेंट है? 2.4% है। मतलब ये देखो, ये पूरा विश्व हो गया, उसी का इतना सा भाग क्या है? हमारा भारत है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक, ध्यान से समझिएगा। इतना हो गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान से लिखना। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाओगे? अगली हेडिंग जो बनेगी, ठीक, अगली हेडिंग जो बनेगी उसको समझो, ध्यान से लिखना। भारत का स्थान, ठीक, भारत का स्थान, भारत का स्थान 7वें नंबर पर है, ठीक। भारत का स्थान 7वां है, ठीक। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर है भारत? 7वें नंबर पर, ठीक। पहले नंबर पर कौन है? रूस। उसकी भी ट्रिक बताते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक। तो लिखना चाहो इसको वीडियो रोक कर लिख लीजिए। उसके बाद अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि विश्व में भारत का स्थान, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है? एक ट्रिक लिखिएगा यहाँ पर, ठीक। एक क्या लिखते हैं हम लोग? ट्रिक, जिससे तुम लोग को याद रहेगा, ठीक। ट्रिक में लिखना, रुक चीन अब, ठीक, अब आया भारत, अब आया भारत, यहाँ पर भा लिख दिए, बस बहुत है, ठीक। रुक चीन अब आया भारत, ठीक। रास याद रख लेना, रूस, ठीक। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, अपना लिखते रहो, बोल रहे हैं। का से कनाडा, चीन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक, ये चीन हो गया, ठीक, चीन। आ से क्या हो जाएगा? अमेरिका, जानते हो, आ से अमेरिका। बा से ब्राज़ील, ठीक, समझ में आया। आया से ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा? भा से भारत। 7वें नंबर पर कौन पहुंच गया? भारत। और गिनते हैं, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। कैसे गिनते हैं ध्यान समझिएगा। देखो, रूस 1, ठीक, रूस 1, कर्नाटक 2, ठीक, चीन 3, अमेरिका 4, ब्राज़ील 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और 7वें नंबर कौन आ गया? भारत। और अगर 8वां नंबर पूछ ले तो 8वें नंबर पर बता देना अर्जेंटीना। क्या 8वें नंबर पर? अर्जेंटीना, ठीक। ये इसका हो गया कंप्लीट, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। भारत अब एक देश से आगे भी आ चुका है, इसको अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक। अभी के लिए इतना याद रखो, भारत
क्षेत्रफल में भी मतलब एक इस राज्य से आगे भी आ चुका है, सॉरी एक देश से आगे भी आ चुका है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमें लगता है कि आप लोग पूरी क्लास समझ में आई होगी। वीडियो आराम से रोक कर अच्छे से लिख कर याद करते हुए चलिए, और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मतलब जितने भी लोग हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए। जो ना लिखा उसको दे दीजिए कॉपी, और लिख भी लेगा। ठीक, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और हाँ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, कि आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा एग्जाम तक हम आपका साथ देने वाले हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे सोशल हो, चाहे इंग्लिश हो। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इंग्लिश की भी क्लास यहीं पर चलाएंगे। ठीक, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए।